हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को शाम को एक मॉडल प्रश्न पत्र हल कराया था, जिसमें मैंने आप लोगों को 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले सारे प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। तो उस मॉडल प्रश्न पत्र को हम छोड़ेंगे नहीं। आज हम उस मॉडल प्रश्न पत्र के 5 अंक वाले सारे प्रश्नों को अभी हम सॉल्व करा दे रहे हैं, है ना। तो ये आप क्लास जरूर देखिएगा। अगर आप ये सोचते हो कि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, तो भैया मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा कि जो 5 नंबर वाले प्रश्न हैं उनको आप कदापि मत छोड़िए, ठीक है। उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिए, क्योंकि 5 नंबर वाले प्रश्नों का जो पूर्णांक होता है, आपके 100 नंबर में से 50 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो 5 नंबर वाले आते हैं, ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थी भी क्लास को अंत तक देखेंगे। बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए मैं जो भी महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र हैं उनके प्रश्नों को हल करा रहा हूँ, साथ ही में जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं उनके प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूँ। और बाकी बात करें तो वन शॉट क्लास मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों को दे रखी है, तो आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और क्लास एक कर डालिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें यह बोला जा रहा है कि वक्र y इक्वल टू 2x² प्लस 3 साइन x के x बराबर 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए बोला गया है कि x बराबर 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। अगर x बराबर 0 दिया गया है, x बराबर 0, तो हम पहले y का मान निकालें, मतलब बिंदु तो निकालें। तो y बराबर हमें कितना मिलेगा, देखिए x का मान 0 रखेंगे, यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर भी 0 मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो बिंदु होगा, स्पर्श बिंदु जो होगा, जो स्पर्श बिंदु आएगा वो भैया आपका 0 का मान 0 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, y इक्वल टू 2x² प्लस 3 साइन x, जो वक्र दिया गया है इसका एक बार अवकलन करेंगे, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन। मैंने बताया था कि जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है उसमें जो प्रवणता होती है स्पर्श रेखा की वो d/dx होती है, मतलब एक बार जो हम अवकलन करते हैं जो मान आता है वही स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। तो हम x के सापेक्ष एक बार क्या कर देंगे, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये y हो जाएगा dy/dx। और ये देखिए 2x² का अवकलन 2x और 3 sin x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है कि नहीं होता है। अब चूंकि हमें x बराबर 0 पर dy/dx का मान चाहिए, तो x बराबर 0 पर निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, dy/dx का। ये हो जाएगा देखिए 4 और गुणे में x के स्थान पर 0 प्लस 3 गुणे cos x के स्थान पर 0 रख देंगे, तो d/dx बराबर आपका आ जाएगा 4 गुणे 0 0, 3 गुणे cos 0 का मान 1 होता है, और cos 0 का मान 1 रखेंगे तो 3 एकम कितना आ जाएगा 3, यानी d/dx का मान x बराबर 0 पर कितना आएगा, 3 आएगा। हमने कह दिया कि d/dx जो होती है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, ठीक है। लिखेंगे अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। क्या सूत्र होता है, y माइनस का y1 बराबर dy/dx, और क्या होता है x माइनस x1। इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन ही जाता है, अक्सर बन जाता है, ठीक। तो आपको बता दें यहाँ जो d/dx होती है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, x1 y1 बिंदु होता है स्पर्श बिंदु, जो मैंने आपको यहाँ पर निकाला है, देख सकते हो बिंदु 0 का मान 0, मतलब x1 का मान आपका कितना है 0, y1 का मान कितना है 0, मान रख देंगे y माइनस 0, d/dx का मान निकाला 3 इसी बिंदु पर, x माइनस x1 का मान 0। इस तरीके से y बराबर हमें कितना मिल जाएगा 3x। y बराबर जो 3x मिला है भैया, y बराबर जो हमको 3x मिला है, यही स्पर्श रेखा का समीकरण है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मॉडल प्रश्न पत्र का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा भैया, ये 5 नंबर वाले प्रश्न हैं, मैं बार बार समझा रहा हूँ। बिल्कुल भी आप ऐसी क्लासों को लीव मत करें, अदरवाइज एग्जाम में आपको अच्छा खासा नुकसान भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। मैं बार बार कहूँगा, पूरे साल अगर आपने आलस किया तो अब आलस मत कीजिए। आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम, इसलिए कि आप सभी का स्कोर अच्छा जाए। क्योंकि आप जब ये कहते हैं ना कि सर जी हमारा प्रश्न पत्र बहुत अच्छा हुआ है, तो कसम से बता रहा हूँ अंदर फीलिंग बहुत अच्छी आती है, और आपके लिए लगातार यही मन करता है कि आप लोगों के लिए खूब मेहनत करें हम, जिससे आप लोग और ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाएं, ठीक है ना। तो सभी लोग भाई क्लास अंत तक कीजिएगा। चलिए आज देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, ठीक है। मॉडल प्रश्न पत्र का अगला क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कि ऐसे दीर्घ वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा कि ऐसे दीर्घ वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। दीर्घ वृत्त का समीकरण जानते हो, जिनकी नाभिया y अक्ष पर, जो नाभिया y अक्ष पर होती है, तो जो दीर्घ वृत्त का समीकरण होता है, कक्षा 11 में पढ़े हो, दीर्घ वृत्त का समीकरण नाभिया y अक्ष पर होती है, तो दीर्घ वृत्त का समीकरण होता है x² अपान में b² प्लस y² अपान में a² इक्वल टू 1। ये दीर्घ वृत्त का समीकरण सभी लोगों ने पढ़ा है। अब इन्होंने कहा है कि इस दीर्घ वृत्त के का अवकल समीकरण निकालना है, ठीक। इनके केंद्र कहाँ है, मूल बिंदु पर है।
आपको बता दें, अगर अवकल समीकरण निकालना है तो अवकल समीकरण निकालने के लिए जो समीकरण होती है, समीकरण में जो अचर पद उपस्थित होते हैं उन अचर पदों को हमें गायब करना रहता है। और गायब कैसे करेंगे? अवकलन करके। तो जितने भी समीकरण में अचर पद होंगे उस समीकरण को हम उतनी बार अवकलित करेंगे, बस हमें प्राप्त समीकरण अवकल समीकरण मिलेगी। जैसे देखें तो इस समीकरण में हमें दो अचर पद देखने को मिल रहे हैं, तो इनको दोनों को गायब करेंगे तभी हमें अवकल समीकरण मिलेगी। और दोनों को गायब करने के लिए हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। हमने कहा था जितने अचर पद होंगे उतनी बार अवकलन। तो यहाँ पर एक बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या करने पर? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए 1/b² अचर पद बाहर हो जाएगा। x स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष 2x होगा। 1/a² अचर पद बाहर हो जाएगा। y स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y। y का अगेन x के सापेक्ष करेंगे dy/dx। और एक अचर पद का अवकलन भैया शून्य होता है। अब यहाँ पर देखें तो हमें मिल जाएगा 2x/b² प्लस 2y/a² और ये dy/dx हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। बताइए सिंपल है कि नहीं? सिंपल है, सिंपल है। अब एक बार अवकलन और करेंगे, x के सापेक्ष एक बार अवकलन और करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष, क्योंकि 2 अचर पद है ना। अच्छा थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, तब अवकलन करते ज़्यादा सही रहेगा। डायरेक्ट करने लगेंगे तो फिर आंसर नहीं आता है, ऐसे में ही सवाल गलत होता है। यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 2y/b² dy/dx। अच्छा इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2x कितना आ जाएगा? b²। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो dy/dx बराबर कितना आ जाएगा? देखिए y इधर आपका पहले से, x को इधर ले आएंगे, उधर आपका देखिए b²। यहाँ पर कुछ गलती हुई भाई, 2y/a² है ना। देखिए y था ही, x को बटे में ले, a² उधर जाएगा और b² बटे में था और माइनस चिन्ह था, माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब हम पुनः जब अवकलन करेंगे तब जो है अचर पद गायब होंगे। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जब हम x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो ये देखिए x/y फर्स्ट फलन बन जाएगा और dy/dx आपका सेकंड फलन बन जाएगा। तो फर्स्ट फलन छोड़ेंगे y/x, अवकलन करेंगे सेकंड फलन का यानी dy/dx का, तो हो जाएगा d2y/dx² प्लस लगाएंगे dy/dx यानी हमारा सेकंड फलन छूटेगा। फर्स्ट फलन का अवकलन करेंगे, फर्स्ट फलन अंश अपान हर के रूप में लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, पहले आपका हर छूटेगा, अंश का अवकलन हो जाएगा dy/dx, माइनस लगता है आपका अंश छूटेगा, हर का अवकलन करेंगे। हर कितना है? x का x के सापेक्ष अवकलन 1 अपान में हर का स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए जो माइनस a/b² ये पूरा अचर पद है और अचर पद का अवकलन कितना होता है भैया? 0। बताइए तिबा समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब देखिए आगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y/x है ना, और ये हो जाएगा d2y/dx² और ये हो जाएगा dy/dx। यहाँ पर देखोगे तो ये आपका हो जाएगा x/x² इंटू में dy/dx। ठीक है, ये मैंने अलग कर लिया, माइनस y/x² इक्वल टू 0। x dy/dx अपान में x² को अलग कर लिया, y/x² को अलग अलग करके मैंने लिख लिया, बस बाकी कुछ नहीं किया। ठीक, आगे क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा y/x d2y/dx² प्लस, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा x कैंसिल, 1/x हो जाएगा, dy/dx का गुणा हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर। अच्छा dy/dx का गुणा इससे करेंगे तो माइनस y/x² और ये dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अच्छा इस पूरी समीकरण में अगर हम x² से क्या कर दें? गुणा कर दें। ध्यान से देखिएगा, अगर x² से गुणा कर दें हम तो देखिए यहाँ पर जब x² से गुणा करेंगे तो एक x से एक x कैंसिल होगा कि नहीं होगा? या एक आप सिंपल सी बात करें तो चाहे कॉमन लेकर उधर भेजें, चाहे x² से दोनों पक्षों में गुणा करने पर लिख देंगे x² से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। ठीक, इससे जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगी, दोनों पक्षों में गुणा करने पर। अब 0 की तरफ गुणा करेंगे तो वैसे भी 0 रहेगा। ठीक है, आपकी इच्छा तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो। अब हम x² से इसलिए करें तो थोड़ा शॉर्ट हो जाए, तो जब x² से गुणा करेंगे तो x² गुणे में y/x d2y/dx² हो जाएगा और ये हो जाएगा x² अपान में x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस
ये y इंटू में एक्स स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताइए दिखाई पड़ रहा है, अब दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल माइनस का वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये हमें जो समीकरण प्राप्त हुई है ये क्या है, प्राप्त अवकल समीकरण है। बात को समझ में आई, ऐसे आपको अवकल समीकरण निकालना है। अब चलिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये है निश्चित समाकलन का क्वेश्चन। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। निश्चित समाकलन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो आप सभी लोगों को हम देखिए यहाँ पर सॉल्व करा देते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए निश्चित समाकलन के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होने के ज़्यादा इनके चांसेस होते हैं, तो निश्चित समाकलन के क्वेश्चन को कदापि नहीं छोड़िएगा। मैं बार बार आपसे भी से कहता हूँ, इसीलिए, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ये हमारा जो क्वेश्चन है निश्चित समाकलन का है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, हमें देखिए सिद्ध करना है, ठीक है। निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है। बोला गया सिद्ध कीजिए समाकलन ऑफ, लिमिट दी गई 0 से π/2, ठीक। और ये आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपान में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, इंटू में डी एक्स बराबर हमें क्या लाना है, लॉग √2 + 1 अपान में √2, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, इसका समाकलन करना और ये चीज लाना है। ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में आता है ये, ठीक। तो क्या करेंगे, 5 नंबर में भी आ सकता है। मान लेंगे, माना i = हम समाकलन करेंगे 0 से π/2 का, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, इंटू में कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, वही पहले हम प्रगुण नंबर लगाएंगे 4, जिसमें हम लिमिट से क्या करते हैं, एक्स को माइनस करते हैं। तो हम लगाएंगे, लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं लिमिट अगर 0 से a हो फलन f(x) dx, ये प्रगुण कहता है कि लिमिट 0 से a रहेगी, जहाँ पर x है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिखा जा सकता है। इस प्रगुण का यूज कर देंगे तो ये i = इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ये हो जाएगा लिमिट 0 से π/2 साइन स्क्वायर, जहाँ पर x है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस एक्स अपान में साइन अपर लिमिट माइनस एक्स प्लस कॉस अपर लिमिट माइनस एक्स, इंटू में कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ये i = आपका हो जाएगा लिमिट 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, स्क्वायर लगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपान में साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन एक्स डी एक्स। इसको मान लेंगे समीकरण 2 और लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से। जब भी ये प्रगुण लगता है तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ा ही जाता है, आपने प्रत्येक सवाल में ये देखा है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो i कितना हो जाएगा, 2i। देखिए तो दोनों में हमें हर तो सेम मिल रहा है, एक हर ले लेंगे साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, लिमिट 0 से π/2 ही रहेगी, ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिए कितना हो जाएगा, i = 2 आ जाएगा बट्टे में, ठीक है, और लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो ये लिख देंगे 1 अपान में ये आपका बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप सभी लोगों ने समाकलन में पढ़ा है कि 1/ax प्लस बी ए कॉस साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के रूप का रूप लिखा होता है, तो √a² प्लस b² से गुणा भाग करके उसे सॉल्व किया जाता है। तो इस टाइप के फलन को हम क्या करेंगे, √a का मान यहाँ पर 1 है और कॉस के आगे भी गुणांक 1 है, यानी b का मान भी 1 है, तो √a² प्लस b² √a1 का स्क्वायर √1 का स्क्वायर यानी √2 आएगा। अंडर यहाँ पर देखिए a के स्थान पर 1 प्लस यहाँ पर कॉस के b के स्थान पर भी 1, दोनों का वर्गों का योग करके अंडर रूट निकालेंगे तो √2 आएगा। √2 से क्या कर देंगे, हम गुणा भाग कर देंगे हर में, जिससे ये सॉल्व हो जाए। तो हमने √2 से गुणा कर दिया, लिमिट 0 से π/2 1 अपान, और इसमें क्या कर दिया साइन एक्स इंटू में √2 से
भाग कर दिया, कॉस इंटू में 1/√2 और ये dx गुणा कर दिया, जो कि यहाँ पे लिख दिया, भाग कर दिया, नहीं ऐसे कर दिया। ये i इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2√2 लिमिट 0 से π/2 1 यहाँ पर देखें तो लिख सकते हैं cos x इंटू में cos π/4। इसको पहले मैंने लिख लिया cos x 1/√2 होता है cos π/4 का मान, फिर प्लस sin x इंटू में sin π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/√2 sin π/4 का मान होता है। इंटू में कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। i इक्वल टू हो जाएगा 1/2√2 लिमिट 0 से π/2 1 cos इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। फार्मूला होता है cos a माइनस बी का, तो cos a के स्थान पर x माइनस बी के स्थान पर π/4 और इंटू में dx। बताइए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आप क्या करेंगे 1/cos x किसके बराबर होता है sin x के, तो हो जाएगा i इक्वल टू 1/2√2 लिमिट 0 से π/2 1/cos थीटा सेक थीटा इन सेक x माइनस π/4 dx हो जाएगा। सेक x का जो समाकलन होता है वो log tan x/2 प्लस π/4 होता है। लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समाकलन ऑफ सेक x dx का जो समाकलन होता है वो होता है log tan ब्रैकेट के अंदर x/2 प्लस का π/4 प्लस c, ये होता है ना। तो बस हम इसी सूत्र को यूज करने जा रहे हैं। i इक्वल टू हो जाएगा 1/2√2, तभी आएगा जो चीज़ हमें प्रूव करना वो चीज़ तभी आएगी जब ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इसका समाकलन होता है भैया log tan x/2। ठीक, तो x के स्थान पर x माइनस π/4 इसके /2 प्लस π/4। ठीक, ये लिख देंगे और जो लिमिट है उसको लिख देंगे 0 से π/2। हल्के में सवाल को नहीं लीजिएगा, सवाल दमदार है। ओके, अब क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/2√2। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा log, यहाँ पर देखिए tan लिखा हुआ, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा log tan x/2 हो जाएगा, और जब π/4 के बट्टे में जाएगा तो ये π/8 हो जाएगा, और प्लस का π/4 भी हो जाएगा। आपका लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। i इक्वल टू हो जाएगा 1/2√2। इसको हल करेंगे तो log tan x/2 हल करेंगे, एक हल ले लेंगे 8 है ना, 4 दूनी 8 होता है, 2 पाई से 1 पाई जाएगा तो आपका पाई बच जाएगा, यहाँ पर प्लस का π/8 बच जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, क्या करेंगे लिमिट पुट करेंगे, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, लिमिट हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके पुट किया जाता है। तो ये i इक्वल टू हो जाएगा 1/2√2, यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा log tan, अपर लिमिट रखेंगे x के स्थान पर π/2 तो ये बन जाएगा π/4 प्लस π/8, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे tan, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। पहले log tan इसमें अपर लिमिट मैंने पुट कर दिया, फिर हम यहाँ पर देखिए अभी इधर नीचे माइनस log tan x के स्थान पर लोअर लिमिट तो 0/2 प्लस π/, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2√2 log tan, इसको हल कीजिए 8 हर मिलेगा और ऊपर हो जाएगा 3 पाई, तो ये हो जाएगा 3 π/8। 4 और 8 में 8 एलसीएम मिलेगा, 4 दूनी 8, 2 पाई प्लस पाई यानी 3 π/8 आ जाएगा, और माइनस ये log π/8 आ जाएगा। अब एक चीज़ का आपको यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा कि जो 3 π/8 का मान होता है, ठीक है, वो √2 + 1 होता है, और जो π/8 का मान होता है √2 - 1 होता है। तो लिखेंगे जहाँ tan 3 π/8 का मान होता है √2 + 1 होता है, और tan π/8 का मान होता है वो √2 - 1 होता है। ये दोनों मान आपको याद करने पड़ेंगे इस सवाल को लगाने के लिए, और ये दोनों मान आप इसी में प्रतिस्थापित कर दोगे। इधर रफ कर दे, आप देख सकते हो ये सवाल कितना जानदार था। अब देखिए जब मान पुट करेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2√2, और ये आपका हो जाएगा log tan 3 π/8 के स्थान पर लिख सकते हैं √2 + 1, ठीक, माइनस log, यहाँ π/8 मैंने कर दिया है, log कितना था ये tan π/8 है ना, log tan π/8।
तो 10π/8 का मान √2 - 1 होता है। यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। log m - log n का सूत्र होता है log m अपान में log n। अब क्या करेंगे, इसका परमेयकरण कर देंगे। I = हो जाएगा 1/2 √2 log। परमेयकरण करेंगे तो √2 + 1 ऊपर है, √2 - 1 नीचे है। तो √2 + 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। परमेयकरण हो जाएगा। I = आ जाएगा 1/2 √2, ये हो जाएगा log √2 + 1 का होल स्क्वायर। नीचे a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, नहीं a स्क्वायर √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर लग गया आपका। I = आपका हो गया 1/2 √2, ये हो जाएगा log √2 + 1 का होल स्क्वायर। नीचे √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1। ओके, इस तरीके से I = आ जाएगा 1/2 √2। और यहाँ पर देखिए तो आपका हो जाएगा log √2 + 1 का होल स्क्वायर। 2 से एक जाएगा, एक बचेगा, उसका कोई मतलब नहीं, स्क्वायर आगे ला सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 1/2 √2, इस 2 को आगे लेंगे, 2 log √2 + 1। ठीक, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 1/√2 log √2 + 1। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, सवाल में प्रूफ करनी थी। ये सवाल भैया आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी आएगा 8 मार्क्स में आएगा, यानी 8 नंबर में आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, लॉन्ग क्वेश्चन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। तो चलिए इसे रफ करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन 5 नंबर में कैसा आता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपका सारणिक चैप्टर से है, रैखिक समीकरण इकाइयों को हल करना है। और मैंने देखिए इस सवाल को एकदम कायदे से कम बताया होगा, कई बार बता चुके हैं। ठीक, तो इसको आप लगाइएगा। आप सभी लोग बार बार उन्हीं सवालों को कैसे रिपीट करें भाई, मेरे भी इच्छा नहीं होती है कि बार बार उन्हीं सवालों को हम बताएं। एग्ज़ाम करीब है तो ऐसे सवाल बताएं जो आपके एग्ज़ाम में आपको काम आ जाए। ठीक है, काम वो भी आएगा, उसको कई बार बता चुके हैं तो बार बार बताने का मन नहीं। तो आप सभी लोग इस सवाल को लगा लोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है मैं आपके समक्ष लिख देता हूँ, आप सभी लोग इसे लगाइएगा। ठीक है, रैखिक समीकरण इकाई उनको हल करना है। 2x + 3y + 3z = 5 है और x - 2y + z = -4 है। 3x - y - 2z = 3 है। इस रैखिक समीकरण इकाई को आप भी से हल करना है, x y z के मान निकालना। मैंने चेक करना भी बताया था कि जो x y z के मान आएंगे वो किसी समीकरण में रखोगे तो RHS के बराबर मान आना चाहिए, तो आपका आंसर सही माना जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। इन्होंने बोला यदि एक आव्यूह दिया गया है, अगला क्वेश्चन, यदि एक आव्यूह A दिया गया है जिसका मान आपका 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2, ये एक आव्यूह दिया गया है तो आपको इस आव्यूह का A इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? A इनवर्स। किसी दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए बोला जाए और उसमें ये ना कहा जाए कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ज्ञात कीजिए, तो टेंशन खत्म आपकी। आपको प्रारंभिक संक्रिया लगाना ही नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से लगाना। सबसे पहले इस आव्यूह के सारणिक का मान निकालोगे, तो आव्यूह के स्थान पर सारणिक का चिन्ह लगाओगे। 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2। अब किसी आव्यूह के सारणिक का मान आसानी के साथ प्रसार करके निकाल सकते हो। R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, तो ये 2 छूटेगा पहले, तो 2 ये कॉलम ये रो छूट जाएगी। 2 दूनी 4 माइनस का माइनस, 1 चौके 4 -4 माइनस सूत्र वाला +4, फिर प्लस के बाद -3 और माइनस का पहले से ही है तो आपका ये हो जाएगा +3। 3 के लिए ये कॉलम छूटेगा, ये वाली रो छूटेगी। 2 3 माइनस का 6 माइनस सूत्र वाला 4 1 कम 4 माइनस का 4 माइनस वाला सूत्र वाला प्लस का 4। ठीक है ना। फिर आ जाएंगे 5 पर, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस चिन्ह के साथ 5 लेंगे। 5 का कॉलम छूटेगा, 5 की रो छूटेगी। देखिए 1 और 3 का गुणा 3 माइनस 2 1 कम कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से या इस आव्यूह के सारणिक का मान आ जाएगा। देखिए +4 -4 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, छोड़ो। -6 और 4 -2 -2 और 3 का गुणा -6। 3 से 2 जाएगा 1, 1 का गुणा 5 से करेंगे 5, यानी -1 आ जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। जब किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं होती तभी उसका जो है मान तभी जो है A इनवर्स संभव होता है। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, लिखते हैं सह खंडों से निर्मित आव्यूह।
क्या लिखते हैं, सैखंडों से निर्मित आव्यूह। तो सैखंडों से निर्मित आव्यूह कैसे निकाला जाता है इसको भी जान लेते हैं यहाँ पर। देखिए, सैखंडों से निर्मित आव्यूह के लिए हम एक बड़ा सा आव्यूह बनाते हैं इसे, ठीक है, ऐसे बड़ा सा आव्यूह बनाते हैं। उसके बाद अल्टरनेट चिन्ह लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपके सैखंड बन गए। अब देखिए, पहला सैखंड निकालने के लिए पहला कॉलम पहला रो छोड़ेंगे, 2 माइनस 4 1 माइनस 2। दूसरा सैखंड निकालने के लिए दूसरा कॉलम पहला रो छोड़ेंगे, 3 माइनस 4 1 माइनस 2। फिर तीसरा कॉलम पहले रो छोड़ेंगे, 3 2 1 1। फिर आ जाएंगे दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -3 5 1 माइनस 2। दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये 2 5 2 5 1 माइनस 2। फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 2 -3, ठीक, 1 1। तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, -3 5 2 -4, ठीक। इसी तरीके से आगे बच जाएगा आपका 2 5 3 -4 2 -3 3 2। ये सैखंडों से निर्मित आव्यूह हमें मिल गया, ठीक। अब चलिए देखते हैं, इसको पहले हल तो कर लें। प्लस चिन्ह लगाएंगे, 2 दूनी -4 माइनस सूत्र वाला, 4 1 कम 4 माइनस का 4 और माइनस सूत्र वाला प्लस का 4 माइनस 3 दूनी माइनस का 6 माइनस 4 1 कम 4 ये माइनस का 4 माइनस सूत्र वाला प्लस का 4। प्लस चिन्ह लगाएंगे, 1 तिहाई 3 माइनस 2 1 कम 2। आगे यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे, 2 तिहाई 6 माइनस माइनस के गुणा प्लस माइनस 5 1 कम 5। यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह लगाएंगे, 2 दूनी -4 माइनस सूत्र वाला 5 1 कम 5। फिर माइनस सूत्र वाला माइनस यहाँ पर लगाएंगे जो लगा है, 2 1 कम 2 माइनस 3 1 कम 3, ये माइनस का 3 होगा, माइनस सूत्र वाला प्लस का 3 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हल करेंगे, 4 तिहाई 12 माइनस माइनस का गुणा प्लस का 12 माइनस 2 पंची कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। माइनस सूत्र वाला लगाएंगे, 2 4 दूनी कितना हो जाएगा, -8 माइनस सूत्र वाला 3 5 15। फिर प्लस लगाएंगे, 2 दूनी 4 माइनस सूत्र वाला 3 त्रिक्का माइनस का 9 माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस सूत्र वाला -9 आएगा। इस तरीके से हमें जो सैखंडों से निर्मित आव्यूह मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा देख सकते हो, -4 + 4 0 हो जाएगा, -6 4 कितना हो जाएगा, -2 माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, प्लस का 2, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, सिंपल सी बात है। 6 से 5 जाएगा 1 बचेगा, -1 हो जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा और ये आपका 3 2 माइनस का 5 हो जाएगा, ये आपका 2 बच जाएगा। 8 15 -23 माइनस ये प्लस का 23 हो जाएगा और 9 4 13। सैखंडों से निर्मित जब आव्यूह आ जाए तो एडजॉइंट ए आप तुरंत निकाल सकते हो। तो जो एडजॉइंट ए होता है सैखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, इसका परिवर्त निकाल लीजिए, बस रो को कॉलम में बदल दीजिए। तो 0 2 1, ये जो रो थी इसको कॉलम में बदल दिया, दूसरी रो को कॉलम में बदल देंगे, -1 -9 -5। तीसरी रो को कॉलम में बदल देंगे, 2 23 13। इस तरीके से एडजॉइंट ए निकल आता है। अब जब एडजॉइंट ए निकल आया, मॉड ए निकल आया, तो हम सूत्र लगा देते हैं। तब ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है 1/mod ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स बराबर 1/mod ए का मान अभी निकाला आप लोगों ने -1, और उसके बाद एडजॉइंट ए का मान उठा के रख दीजिए, 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। -1 का भाग करा दीजिए सारे एलिमेंट से, जो मान आएगा वो इस आव्यूह के इनवर्स का मान आएगा, नहीं व्युत्क्रम का मान आएगा। ऐसे किसी दिए गए आव्यूह का हम व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। बताइए अच्छा लगा कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप सभी लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आज के क्लास के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक, अवकलन का है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन मैंने आप सभी के समक्ष लिया है, बहुत ही बढ़िया चुनिंदा प्रश्न लिया हुआ है, ठीक है, आंसर पेपर का है ये आपका, और इसे देख लेते हैं। यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको समझा देते हैं इसे। चलिए भाई,
आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। हो सकता है कि आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन ना सॉल्व किया हो। इस बार जो प्रश्न पत्र आ रहे हैं आप देख पा रहे हो कि इसमें जो क्वेश्चन देखने को ऐसे ऐसे मिल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमने कहीं देखा ही नहीं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें ये बोला गया है कि यदि y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक, तो आपको दर्शाना क्या है, दर्शाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में y2 प्लस 2x, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। ये चीज़ आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। सबसे पहले जो दिया गया है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक, हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सबसे पहले स्टेप में y1 का मतलब एक बार अवकलन, y2 का मतलब 2 बार अवकलन। एक बार अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का अगेन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको हम इधर ला सकते हैं y1 के गुणे में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 बराबर 2 tan इनवर्स x। ठीक, अब अगर हम चाहें तो इसका जो है दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा अवकलन कर सकते हैं। जी ठीक, अब वर्ग क्यों करेंगे, देखिए हमको लाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो वो तभी बनेगा जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलिए भैया वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, और ये y1 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, और ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। इस समीकरण में देखो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर किसके बराबर था, y के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y1 स्क्वायर बराबर 4, ये किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर y के बराबर। अब इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये देखिए पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर छूटेगा। अच्छा, y1 का स्क्वायर जब का अवकलन करेंगे हम तो पहले 2y1 हो जाएगा, और y1 का अगेन अवकलन करेंगे तो y2 हो जाएगा। जैसे ये y1 d/dx है, एक बार अवकलन और करेंगे तो d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा, उसको y2 से लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर हमारा y1 का स्क्वायर छूटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 से 1 जाएगा तो 1 पावर बचेगी, 1 लिखेंगे नहीं। फिर अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 1 का 0 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 4, और y का अगेन अवकलन करेंगे तो y1 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ रहे हो ना, y का एक बार अवकलन करेंगे तो y1 हो जाएगा, मतलब dy/dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y1 y2 और 2 भी है गुणे में, और यहाँ पर देखें तो 2 2 का गुणा हो जाएगा 4, ठीक, x है y1 स्क्वायर है, एक्स y1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4y1 हो जाएगा। ठीक, अब आपको जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लाना था, y2 लाना था ना, तो देखिए दोनों इधर हम देखिए कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं, 2y1 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बच जाएगा y2, y1 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, ठीक है, y1 कॉमन ले लिया तो एक्स y1 बचा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा इक्वल टू 4y1। 2y1 से 4y1 को काटेंगे, 2 बच जाएगा। अब देखिए शायद यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में y2 प्लस, देखिए कितना हो जाएगा 2x है ना, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में y1 भी है और इक्वल टू उधर 2 है। आपको यही चीज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा समझ में कम आया तो एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइज कीजिए, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मॉडल प्रश्न पत्र में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं,
तो इनको मैं नहीं उठा रहा हूँ, सीधी बात। अरे बार बार उन्हीं को क्या बताने का मतलब है, ठीक है, क्योंकि कई सारे मॉडल पेपर हल हो चुके हैं ना, तो रिपीटेड प्रश्न मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। चलिए आज की क्लास का एक प्रश्न और आपको दे देते हैं, आप लोग लगा के हमें बताइए, ठीक। चलिए आप लोग बताइए आया कि नहीं आया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। चलिए बताइए, समाकलन कीजिए 3x+5 अपान में x³ माइनस x² माइनस x+1, ठीक, dx। इसका समाकलन कीजिए, ये आपका HW है। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, शाम वाली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, महातांडव के साथ। समझ रहे हो ना, मतलब पूरे प्रश्न पत्र का हल कराएंगे। चलिए, और उम्मीद है कि आप सभी लोग लगातार कंटिन्यू क्लास से जुड़े रहोगे, बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी करोगे, अच्छा खासा स्कोर भी करोगे, ठीक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।